कर रहे हैं, हमारे रोजगार को छीना ना जाए। और उसमें एक बहुत बड़ी सेल जो है वो गवर्नमेंट ने लगाई है कि जो ई बसेस लगा के आज हमारा टोटली ट्रांसपोर्ट का जो है वो टोटली बेड़ा करके दिया है। और उसमें क्या है, देखिए एक वो लेडीज जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी ले रही है उसको भी जो है ई बसेस में फ्री है। इसकी एक कैटेगरी बननी चाहिए थी कि बीपीएल लोग जो हैं, ओल्ड एज लोग जो हैं, मीडिया लोग जो हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अलबत्ता वो जो एक वीआईपी जिसको के 4 गाड़ियां मिली हुई है वो भी आज ई बस में बैठना चाहती है और वो बैठ के फ्री सर्विस लेना चाहती है। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट को अगर इतना ही ये है कि लोगों को फ्री देना है तो फिर सबको होना चाहिए। उसमें जो मैंने कहा है कि बीपीएल भी होना चाहिए, उसमें हैंडीकैप भी होना चाहिए, उसमें ओल्ड एज भी होना चाहिए, उसमें मीडिया भी होना चाहिए। इस किस्म का जो है एक कैटेगरी बननी चाहिए ताकि लोगों को सबको ये फैसिलिटी दे सके। गवर्नमेंट हमें हर अड्डे में जैसे मैं रेलवे स्टेशन से हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए के करीब किराया देता हूँ। हमारा एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन है वो भी 1 करोड़ रुपये किराया देते हैं 1 साल में। तो इसी तरह हर एक अड्डे पर अड्डा फीस दी जाती है। और चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारा बेरोज में बस स्टैंड है, कोई भी अड्डा है, हम उस अड्डे की फीस देते हैं। तो अगर उस अड्डे की फीस लेने वाली अथॉरिटियाँ जो है, एक छोटी सी पुली जो है, आज देखिए कि पूरा बस स्टैंड एक पुली पे डिपेंड है जो कि पुली टूटी हुई है और कितनी कोशिश करने के बाद भी वो एक सिर्फ मैं ये छोटी सी बात है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से छोटी सी बात रखकर कि पुली की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ये है कि टोल टैक्स हमारे से, हर एक टैक्स हमारे से, हर फैसिलिटी हमारे ऊपर, इलेक्शन आती है या कोई इवेंट आता है तो हमारी गाड़ी जा रही है जिसकी करोड़ों रुपये पेमेंट जो है अभी तक बैलेंस है। हर एक वो चाहे अब जंग छिड़ी थी तो बॉर्डर पे कौन जा रहा है गाड़ी रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती है वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता भी ठीक नहीं किया जा सकता। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर को कोई ऐसी साजिश के तहत टोटली खत्म करने की साजिश की जाती है कि ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है ये कैसे खत्म हो। तो इससे पहले भी सरकारें रही है लेकिन इस सरकार का नजरिया जो है वो ट्रांसपोर्टर के मतलब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आना चाहिए। तो ऐसे इशू आने चाहिए सामने कि बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टर है जो कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फैसिलिटी के लिए क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ पहलगाम का। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। वो पूरे हिंदुस्तान का हमारा सर शर्म से झुक गया और लोगों के घर तबाह हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और उसका जो है हर्जाना हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टूरिस्ट नाम की कोई चीज़ जो है आज जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही। टूरिस्ट ट्रेड पूरा, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो शॉपकीपर है, वो बर्बाद हो गया। तो ट्रांसपोर्टर तो टोटली बर्बाद हो गया। ट्रांसपोर्ट को देखिए, ट्रांसपोर्ट पूरा खड़ा था, आज भी खड़ा है। और हम भारत सरकार को इसकी शाबाशी देते हैं कि पाकिस्तान की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं वो एक मुबारक की बात। लेकिन इसके बाद इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट, JNK के हमारे माननीय LG साहब, प्रशासन ने पूरा सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट थी, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई। और